Dear student, now we are going to learn about the internet in this video. So this video is especially for class 10th student. So now today we are going to learn about internet. As usually we know what is internet, but at least first we got information. After that we will proceed for more information. In this chapter you will learn about the term internet, its evolution, working and use. So now I'm going to start. Communication is the process of exchanging ideas. Communication क्या है? माध्यम है अपने आइडिया को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब फेर बदल करने के लिए, किसी को देने के लिए, किसी से लेने के लिए. थ्रू एंड फीलिंग्स विथ अदर्स, थॉट्स एंड फीलिंग विथ अदर. मतलब क्या है? कम्युनिकेशन एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आइडिया, अपने थॉट, अपने फीलिंग को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. टुडे कम्युनिकेशन हैज़ बिकम easier as a person can communicate with the another person located geographically apart within second, and that too at negligible cost. मतलब क्या है कि आज के डेट में कम्युनिकेशन इतना आसान हो गया है कि हम अपने से दूर बैठे व्यक्ति से विद इन अ सेकेंड बड़े इजीली अपने आइडियाज़, थॉट और फीलिंग को आसानी से शेयर कर सकते हैं. दिस ऑल हैज़ बिकम पॉसिबल विद द एवेंट ऑफ द इंटरनेट. ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? इंटरनेट की खोज की वजह से, इंटरनेट के इवेंट की वजह से. द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेट हैज़ ग्रोन रैपिडली इन ऑल द फील्ड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. मतलब इंटरनेट का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत तेज़ी से फैला इंसान के हर एक क्षेत्र में, इंसान के कार्य के हर एक क्षेत्र में. यह कहें कि ह्यूमन लाइफ के हर एक क्षेत्र में, इंक्लूडिंग एजुकेशन, जैसे कि एजुकेशन, रिसर्च, हेल्थ, बिजनेस एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे. Internet has totally changed the way business are carried out and information is accessed around the world. Internet जो है has totally changed, ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया बिजनेस मॉडल को और इंफॉर्मेशन एक्सेस अराउंड द वर्ल्ड, और दुनिया में कहीं से भी किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए. The chapter discuss the basic of the internet. In this chapter हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में एंड इट्स इवेल्युएशन, और इसके इवेल्युएशन के बारे में. इट आल्सो डिस्कस द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस गवर्निंग द इंटरनेट. मतलब और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानकारी लेंगे जो इंटरनेट के थ्रू काम कर रहे हैं. इन एडिंग यू विल लर्न वेरियस बेसिक टर्म्स, जिसमें कि हम सीखेंगे बहुत सारे बेसिक टर्म को टू द इंटरनेट. किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू. लाइक वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, वेब पेज के बारे में, वेबसाइट, व्हाट इज़ वेबसाइट, मीन्स हम वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, वेब पेज के बारे में, वेबसाइट के बारे में एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीज़ें. फाइनली इट डिस्कस द यूज़ ऑफ द इंटरनेट. तो फाइनली हम डिस्कस करते हैं कि इंटरनेट का यूज़ क्या है एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट. और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक ज़रूरी चीज़ें क्या है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए. तो आइए देखते हैं. इंटरनेट बेसिक. द लर्न इंटरनेट इज derived from two words, इंटरकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क. मतलब इंटरनेट जो है वो दो वर्ड से डेराइव होता है, मतलब वर्क करता है. इंटरकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, मतलब किसी भी कम्युनिकेशन में इंटर और नेटवर्क. नेटवर्क मतलब कि जाल,
जो कि चारों तरफ फैला हुआ हो, जिसमें चीज़ें फंस जाएं। जैसे हमारे वायुमंडल के ऊपर क्या है, एक तरीके से लेयर है नेट तरंगों का, जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेट कर पाते हैं। द इंटरनेट आल्सो नोन एज द नेट, इंटरनेट को हम नेट के रूप में भी जानते हैं, इज अ नेटवर्क ऑफ networks where each network consists of multiple numbers of computers connected together, cables, wireless or any other medium, enabling them to communicate and share files and other resources। मतलब क्या है कि इज अ नेटवर्क, कंप्यूटर क्या, इंटरनेट क्या है, ये खुद भी एक नेटवर्क है। वेयर ईच नेटवर्क कंसिस्ट, जहाँ पे सभी नेटवर्क क्या है, ऑफ मल्टीपल नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड हैं, चाहे वो वायर के थ्रू हो या वायरलेस हो और किसी अदर मीडियम से कनेक्टेड हो। और अदर मीडिया, इनेबलिंग देम टू कम्युनिकेट, इनेबल करता है मतलब उनको परमिशन देता है, ऑथराइज करता है, टू कम्युनिकेट मतलब आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, एंड शेयर फाइल्स एंड अदर रिसोर्सेज, और फाइल को शेयर करने के लिए और अदर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। सम ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन नेटवर्क्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद का नेटवर्क होता है, दैट आर एक्सक्लूसिवली मेंटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेंटेन किया जाता है देमसेल्व। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की इवोल्यूशंस कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ पर। इंटरनेट डिड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस within a period of a few days or a few months. Internet did not comes into existence within a period of a few days, मतलब कुछ दिनों के लिए या कुछ मंथ के लिए इसका इवोल्यूशन नहीं हुआ। It is an outcome of a long research that took many years, मतलब यह कुछ दिन या कुछ महीनों में इसको रेडी नहीं किया गया, इस पर काफ़ी समय तक, कई सालों तक, कई ईयर तक रिसर्च किया गया, तब जाकर यह आया। इन 1969 द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मतलब डिफेंस डिपार्टमेंट ने ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने 1969 में फॉर्म्ड द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, उन्होंने क्या किया, फॉर्म्ड किया, मतलब बनाया क्या, एडवांस रिसर्च एजेंसी, दैट इज ARPA। द मेन पर्पस ऑफ दिस एजेंसी, इस एजेंसी का मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य जो था, वॉज टू सेटअप अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के नेटवर्क को सेटअप करना, दैट कैन शेयर इंफॉर्मेशन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिससे कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन को हम काफ़ी आसानी से शेयर कर सकें। इनिशियली इट लिंक्ड ओनली 4 कंप्यूटर, शुरुआत में यह सिर्फ 4 कंप्यूटर से जुड़ा। 1 इज कैलिफोर्निया, 1 इन कैलिफोर्निया एंड 3 इन उथा, मतलब जिसमें से एक क्या था, कैलिफोर्निया में था और 3 उथा में था। दिस नेटवर्क वाज गिवन द नेम ARPANET, तो इस नेटवर्क का नेम क्या दिया गया, ARPANET। दिस नेटवर्क वाज यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा एंड मैसेज, इस नेटवर्क का यूज किया जाता था डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब देने के लिए या लेने के लिए, और मैसेज को देने और लेने के लिए। प्लेइंग गेम्स, गेम्स प्ले करने के लिए। शेयरिंग व्यूज़, व्यू को शेयर करने के लिए। एंड आइडियाज़ ऑन एनी टॉपिक एमोंग इंजीनियर्स, स्टूडेंट, साइंटिस्ट, etc, मतलब
उन सभी टॉपिक पर अपना व्यू देने के लिए, जैसे इंजीनियर्स, स्टूडेंट और साइंटिस्ट etc. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ARPANET was to develop a network that could continue to function efficiently even during a nuclear attack. मतलब कि द मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मुख्य उद्देश्य था, टू ARPANET वॉज टू डेवलप, मतलब ARPANET को डेवलप किया जाए, वॉज टू डेवलप अ नेटवर्क, के थ्रू एक नेटवर्क को डेवलप करे, दैट कुड कंटिन्यू टू फंक्शन, जो कि जिसका फंक्शन क्या रहे, कंटिन्यू रहे फंक्शन एफिशिएंटली इवन ड्यूरिंग न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर अटैक होने के बावजूद भी जिसका फंक्शन ऑटोमेटिक वर्क करते रहे. ARPANET, द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, लीड द फंक्शंस ऑफ द इंटरनेट, जिसने क्या किया, इंटरनेट के फंक्शन को लीड किया, ये फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था. लेटर इन 1918 में, कुछ समय बाद 1918 में, अनदर एजेंसी, द नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF, 1918 में दूसरी एजेंसी ने, जिसका नाम NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन है, क्रिएटेड अ न्यू नेटवर्क, क्या किया, एक नया नेटवर्क क्रिएट किया ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन ARPANET कॉल्ड NSF नेट. ARPANET की जगह पे उसने अपना नेटवर्क क्रिएट किया जिसका नाम दिया NSF नेट, विच टर्न आउट टू बी मोर डिफरेंट, which turns out to be more efficient and capable, जो कि उस पहले नेटवर्क ARPANET से ज़्यादा क्या था, इफिशिएंट था और कैपेबल था. इनिशियली NSF नेट was designed to link 5 सुपर कंप्यूटर्स. शुरुआती दौर पर NSF को डिज़ाइन किया गया 5 कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए, विच इज सिचुएटेड एट मेजर यूनिवर्सिटी, जो कि एक बड़े यूनिवर्सिटी में सिचुएटेड था ऑफ NSF के, एंड अलाउड ओनली एकेडमिक रिसर्च, और जिसमें अलाउ था कि उस एकेडमिक से रिलेटेड ही रिसर्च किया जाए. ओवर द टाइम, मतलब कुछ समय के बाद, दिस नेटवर्क एक्सपेंडेड टू इंक्लूड वेबसाइट फॉर बिजनेस, और कुछ समय के बाद इस नेटवर्क को इंक्लूड किया गया वेबसाइट बनाने के लिए, वेबसाइट के लिए फॉर बिजनेस पर्पस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंड गवर्नमेंट के लिए एंड सो ऑन. फाइनली बिकमिंग अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स. तो जब इस नेटवर्क को रेडी किया गया तो जिससे क्या हुआ, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हुए, नाउ नोन एज द इंटरनेट. तो उसको हमने क्या बोला, इंटरनेट. द इंटरनेट बिकम मोर पॉपुलर आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ WWW इन द ईयर 1990s. मतलब इंटरनेट तब और भी ज़्यादा फेमस हो गया जब 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया गया. ऑर्गेनाइजेशंस गवर्निंग द इंटरनेट. अब देखो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग द इंटरनेट. नाउ दैट यू आर अवेयर ऑफ हाउ द इंटरनेट इवॉल्व्ड, मतलब अब हम समझ सकते हैं कि इंटरनेट कितना इवॉल्व्ड है. यू मे आस्क, who owns the internet? Well, the answer is nobody really owns or control the internet. मतलब आप you may ask, मतलब आप पूछ सकते हो कि इंटरनेट किसका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट जो है वो किसी का पर्सनल नहीं है और ना ही कोई इसे पर्सनली कंट्रोल कर सकता है. The authority to growing the internet is not attributed to any single organization. मतलब इंटरनेट को कंट्रोल करना और मेंटेन करना किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है. rather 3 are many bodies
There are many bodies such as government, corporation, universities, commercial companies etc. ठीक है, जिसमें क्या है, बहुत सारे बॉडीज काम करते हैं, जैसे सच एज गवर्नमेंट है, कॉरपोरेशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉमर्शियल है, कंपनीज हैं etc. हु जॉइनली रन द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट को रन कर रहे हैं. दीज आर बॉडीज दैट डिफाइन हाउ द इंटरनेट वर्क्स. यह वह बॉडीज हैं जो डिफाइन करते हैं कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, एंड हाउ न्यू टेक्नोलॉजी इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, और किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है. In 1983, the part of ARPANET used by defense agency means military means 1983 में ARPANET को किसने यूज किया, मिलिट्री ने, was split off into मिलनेट, जिसको चेंज किया गया किसमें, मिलनेट में, क्योंकि ये मिलिट्री यूज करने लगी थी इसलिए इसको मिलनेट कहा गया. दैट इज स्टिल इन ऑपरेशन, जो कि यूज होने लगा ऑपरेशंस के लिए. हाउएवर द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ इट बिकम redundant and it was finally closed in 1990 with the successful emergencies of the internet. तो however the remaining parts of it become redundant. तो इस तरीके से जैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए, जैसे जैसे इमरजेंसी सिचुएशन आते गए 1990s में, इसके बहुत सारे सक्सेसफुली इमरजेंसी इंटरनेट के पार्ट्स क्रिएट किए गए. नो हाउएवर द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ इट्स बिकम redundant, मतलब इसके कुछ जो पार्ट्स थे वो redundant थे, एंड इट वाज फाइनली क्लोज, इसको क्लोज कर दिया गया इन 1990 में इसको क्लोज कर दिया गया विद द सक्सेसफुली इमरजेंसी ऑफ द इंटरनेट. ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट आ गया था इसलिए मिलनेट को बंद कर दिया गया सक्सेसफुली 1990s में. इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, जहाँ से इंटरनेट नेटवर्क का इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है या वहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सेंटर, इंफॉर्मेशन सेंटर. इंटरनेट निक इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेट निक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट कंट्रोल द रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन्स नेम्स, जो कि कंट्रोल करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन्स नेम. डोमेन्स नेम वह नेम है जो आप किसी भी वेबसाइट को बनाते हैं तो आप पर्टिकुलर इंटरनेट से एक डोमेन नेम परचेज करते हैं, और आपका वो वेबसाइट मतलब आपकी खुद की साइट, कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, वो इंटरनेट पे जब लाइव किया जाता है, अपलोड किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर डोमेन नेम से किया जाता है. जैसे google.com दैट इज ऑल्सो अ डोमेन, flipkart.com, amazon.com, ये सब एक नेम है डोमेन का. Organization that controls the registration of domains. Names, address of few computers being added to the network, जिसमें क्या होता है, नाम, कंप्यूटर और नेटवर्क, ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होते हैं. द इंटरनेट निक इज जॉइनली स्पॉन्सर्ड बाय NSF नेटवर्क सॉल्यूशन. इंटरनेट जो है वो उसको निक को स्पॉन्सर्ड किया गया किसके थ्रू, NSF नेटवर्क सॉल्यूशन के थ्रू, इंडस्ट्रीज एंड AT&T. इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, अब इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड यानी IAB क्या है. IAB is the organization within the USA Department of Defense that makes the decision about the internet standards. इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड जो है इज द ऑर्गेनाइजेशन विद द USA डिपार्टमेंट, ये USA के डिफेंस डिपार्टमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट मेक द डिसीजन, जिसने कि डिसीजन लिया अबाउट द इंटरनेट स्टैंडर्ड, इंटरनेट के स्टैंडर्ड के लिए. इट कंट्रोल्स द इवोल्यूशंस
इसने क्या किया, इवोल्यूशंस को कंट्रोल किया ऑफ द सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। इसने क्या किया, इवोल्यूशंस को कुछ रूल्स के साथ सेट किया जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। आइए भी कंपेयर्स टू मेजर ग्रुप्स, इसने क्या किया कि दो मेजर ग्रुप्स को क्रिएट किया। इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, जिसमें कि पहला हुआ इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, जो कि क्या है, जिसका काम रहेगा कि इंटरनेट से रिलेटेड टास्क को, इट मेनली फोकस ऑन द रिसर्च, ये ज़्यादातर फोकस करता है किस पे, रिसर्च पे ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल के, एप्लीकेशंस के, आर्किटेक्चर के एंड टेक्नोलॉजी के, एंड फर्दर प्रमोट्स देम, और उनको प्रमोट्स करता है। सेकेंड वन, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF, इट इज़ अ लार्ज ओपन कम्युनिकेशन, यह क्या है, एक तरीके का लार्ज ओपन कम्युनिकेशन कम्युनिटी है ऑफ नेटवर्क डिज़ाइनर से, नेटवर्क डिज़ाइन करने वाले डिज़ाइनर्स का, ऑपरेटर्स का, जहाँ पे लोग ऑपरेट करते हैं, जो यूजर हैं, वेंडर्स का, जो लोग प्रोवाइड करते हैं, एंड रिसर्चर्स दैट फोकस ऑन सॉल्विंग टेक्निकल प्रॉब्लम्स, और रिसर्चर्स के लिए जो कि फोकस करते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑन द इंटरनेट पे। इट आल्सो प्रोवाइड्स डेवलपमेंट सर्विसेज फॉर द इंटरनेट, और इसने और क्या प्रोवाइड किया, डेवलपमेंट सर्विसेज फॉर द इंटरनेट पे डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड किया बाय क्रिएटिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेट स्टैंडर्ड, इंटरनेट के स्टैंडर्ड को क्रिएट किया, उसको टेस्ट किया और इम्प्लीमेंट किया उसके थ्रू। वर्किंग ऑफ द इंटरनेट, as started earlier, the internet is not a single network, इंटरनेट कोई एक सिंगल नेटवर्क नहीं है, बट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यह क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क है। ऑल दीज नेटवर्क्स इन स्पिट ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब सभी नेटवर्क क्या हैं, आपस में स्प्लिट हैं, किसके थ्रू, उनके सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के थ्रू। आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है थ्रू गेटवेज, उसमें गेटवेज लगे हुए हैं जिसके थ्रू वो आपस में कनेक्टेड हैं। गेटवे क्या है, गेटवे क्या है, मीडियम है जिसके थ्रू दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है, ये हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का लिंक है। अ गेटवे इज अ डिवाइस, गेटवे क्या है, एक तरीके का डिवाइस है, दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क, जो क्या करता है, दो या दो से अधिक नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, और मोर नेटवर्क्स विच आर डिसिमिलर इन टर्म्स ऑफ द आर्किटेक्चर, जो क्या है, डिसिमिलर होता है आर्किटेक्चर के टर्म्स में, एंड प्रोटोकॉल्स दे यूज, और यह क्या करता है, प्रोटोकॉल को यूज करता है, इंटरनेट पे जो प्रोटोकॉल है उसको यूज करता है और आपस में दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। विद इन अ नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क में, द इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम वन कंप्यूटर्स टू अनदर ओवर द नेटवर्क, किसी एक कंप्यूटर से नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं उनमें से किसी भी कंप्यूटर को हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। द कंप्यूटर दैट इज सेंडिंग द इंफॉर्मेशन इज नोन एज द सोर्स कंप्यूटर, जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के थ्रू सेंड किया जाता है उसको हम जानते हैं सोर्स कंप्यूटर के थ्रू, मतलब जिस कंप्यूटर से डेटा आ रहा है वो कंप्यूटर क्या है, सोर्स कंप्यूटर, या हम उसको क्या कह सकते हैं, सर्वर कंप्यूटर भी कह सकते हैं। एंड द वन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेस्टिनेशन कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन कंप्यूटर, या हम उसको क्लाइंट कंप्यूटर भी कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय द सोर्स कंप्यूटर। अब हम क्या करेंगे, सीक्वेंस के बारे में समझेंगे कि कैसे कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं। एंड द डिजिग्नेशन कंप्यूटर्स ड्यूरिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस, और उसके डिजिग्नेशंस के बारे में जब वह आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो एक सिंपल टर्म में बताऊं कि जैसे मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं,
ठीक है। अगर मान लो कि मैं एक कंप्यूटर हूँ, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, आपका सोर्स कंप्यूटर हूँ, यानी मैं क्या हूँ, सर्वर हूँ जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और आप स्टूडेंट्स जो इस वीडियोस को देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, आप क्या है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर, जहाँ तक कि मेरी चीज़ें पहुँच रही है, जो हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी आप मेरे क्लाइंट हैं। ठीक है, तो आप क्या हो गए, क्लाइंट सर्वर हो गए, और मैं हो गया सर्वर, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्लासेस होगी। थैंक यू।